Hello everyone, today we will start the last topic of your chapter first. The last topic is starting a business basic factors. तो कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है. सो इफ़ वी विल रीड हेयर, starting a business enterprise is similar to any other human effort in which resources are employed to achieve certain objectives. तो कभी भी हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिमिलर तरीका होता है. नॉर्मली क्या होता है, रिसोर्सेज को वहाँ पे ले जाना और उसको यूज़ करना, ठीक है. सक्सेसफुल रिजल्ट्स इन बिजनेस डिपेंड्स लार्जली अपॉन द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स और द स्टार्टर्स ऑफ अ न्यू बिजनेस टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है. तो मेनली किस चीज़ पे डिपेंड होता है, एंटरप्रेन्योर की स्किल पे, जो कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है उस पर्सन की स्किल पे कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करता है, ठीक है, विथ अ मिनिमम कॉस्ट. कम से कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकता है. दिस इज़ स्पेशली ट्रू ऑफ द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड वेयर कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ एंड रिस्क आर हाई. तो यहाँ पे क्या है, आजकल के टाइम पे क्या है, कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ और रिस्क बहुत ज़्यादा है. अगर हम लास्ट की कुछ लाइंस देखें तो यहाँ पे लिखा है, दीज प्रॉब्लम्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स इन अ बिग बिजनेस. हाउएवर सम ऑफ द बेसिक फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड बाय एनीबडी हु इज़ टू स्टार्ट द बिजनेस आर एज फॉलोज. तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये क्या है, एक नॉर्मली बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर को अपने माइंड में रख के अपना बिज़नेस ओपन करना होता है. अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, इसके अंदर है, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एनी एंटरप्रेन्योर ऑफ अ न्यू बिजनेस इज़ द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन. तो यहाँ पे बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को हम एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, उसको माइंड में क्या रखना पड़ता है, नेचर क्या होना चाहिए बिज़नेस का एंड टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है. हमारा टाइप क्या होगा बिजनेस का, ही विल ऑब्वियसली लाइक टू एंटर दैट ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विच हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. ऑब्वियसली बात है, वो उस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग या अपना प्रोडक्ट ओपन करेगा, ठीक है, जिसमें लगता है उसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा. The decision will be influenced by the customer requirements in the market and also the kind of technical knowledge and interest the entrepreneur has for producing a particular product. तो एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस किस चीज़ को माइंड में रख के ओपन करता है, दैट इज़ कस्टमर. उसे लगता है कि कस्टमर का किस तरफ ज़्यादा झुकाव है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस ओपन करेगा. नेक्स्ट है आपका साइज़ ऑफ द फर्म. साइज़ ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस. साइज़ मीन्स बिजनेस का साइज़ क्या है, ठीक है, बिजनेस बड़ा है या छोटा है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस ओपन करता है. सम फैक्टर्स फेवर अ लार्ज साइज वेयर एज अदर टेंड टू रिस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशन. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें बड़ा बिजनेस खोलने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ज़्यादा स्केल में हमें या ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over time and he can arrange necessary capital for start the operation at a large scale. जब उसे लगता है कि हमें डेफिनेटली प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट होगा कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, हमारा जो सेल है वो अच्छा होगा, तो वो लार्ज स्केल खोलता है, ठीक है. थर्ड पॉइंट है आपका चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप. तो ओनरशिप मीन्स ये एक वर्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है कि ओनरशिप मतलब किसी बिजनेस का ओनर, उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. तो यहाँ पे लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मे टेक द फॉर्म ऑफ अ सेल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो जो
एंटरप्रेन्योर होता है उसको डिसाइड करना होता है कि वो सेल प्रोप्राइटरशिप रहेगा, ठीक है, मतलब अकेला अपने बिज़नेस को संभालेगा, पार्टनरशिप में आएगा या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में आएगा, ठीक है। ईच फर्म हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उन तीनों के अपने अपने अलग अलग फ़ायदे भी हैं एज वेल एज नुकसान भी हैं। द चॉइस ऑफ द सुइटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप विल डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स एज द लाइन ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। इट मीन्स कि ऑल ओवर जब आप सेग्रीगेट कर देते हो कि मुझे खुद का बिज़नेस खोलना है और मैं सिंगल ओनर हूँ, मैंने किसी पार्टनरशिप में नहीं रखा है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो क्या है, मैं कम से कम पैसा लगाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मेरे पास रिसोर्सेज कम होंगे, कैपिटल कम होगा, ठीक है, मुझे प्रॉफिट डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मेरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी चॉइस का कि आप किस टाइप के ओनरशिप को चूज़ करते हो। फोर्थ है आपका लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज़ द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड। तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी कि हमें बिज़नेस कौन से एरिया में सेट करना है। अगर हम ऐसे एरिया में सेट करें जहाँ पे शॉप्स बहुत कम हैं, ठीक है, और जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे शॉप्स कम है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन हम ऐसे मार्केट में शॉप्स खोल रहे हैं जहाँ पे क्लोथिंग सेक्शंस भरे पड़े हैं, फिर भी हम वहाँ पे क्लोथिंग सेक्शन खोल रहे हैं, तो क्या होगा, इट्स नॉट गोइंग टू प्रॉफिट आवर बिज़नेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग द propositions. Financing is concerned with providing the necessary capital for starting as well as for continuing the proposed business. Obviously बात है, हम कोई भी नया काम करते हैं, if we are starting a new business we need capital. तो हर एक बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फिज़िकल फैसिलिटीज़। अवेलेबिलिटी ऑफ फिज़िकल फैसिलिटीज़ including machines and equipments, buildings and supportive services is very important factor to be considered at the start of the business. ऑब्वियस सी बात है, हमें रिसोर्सेज की, चाहे वो फिज़िकल रिसोर्स हो चाहे फाइनेंशियल, लेकिन यहाँ पे हम फिज़िकल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, लाइक टेबल्स, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट्स, मशीन्स, इन सब चीज़ों की हमें बिज़नेस खोलते टाइम, ओपन करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है आपका प्लांट लेआउट। वंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ has been determined, the entrepreneur should draw a layout plan showing the arrangement of these facilities. तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि प्लांट मतलब पेड़ पौधे को नहीं बोला जाता बिजनेस लैंग्वेज में। यहाँ पे प्लांट मतलब बोला जाता है आप मशीन्स को किस तरीके से सेट करते हो एक पर्टिकुलर लेआउट में, ठीक है, ताकि आपका जो मशीन का काम है वो बहुत स्मूथली चले। लेआउट मीन्स द फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, ठीक है। ऑब्वियसली अभी क्या बोला कि मशीन्स को एक ऐसे वे में रखना ताकि आप ना ही एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम हो काम करने में और ना ही प्रोडक्ट्स को ज़्यादा हैंडलिंग की ज़रूरत पड़े, एक जगह से दूसरी जगह ले जानी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स, ठीक है। एवरी एंटरप्राइज नीड्स कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर कन्वर्टेड इनटू डिज़ायर्ड आउटपुट्स। तो हमारे पास ऐसे वर्कफोर्स होने चाहिए जो कि अपना 100% है। हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होने चाहिए जो कि अपना दे गिव फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। सिंस नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, ही मस्ट आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एंड मैनेजरल स्टाफ। उसे कहीं ना कहीं, चाहे वो अकेला ही काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन वर्कर्स एंड मैनेजरल स्टाफ की उसे ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। बिकॉज वो खुद उसको, अगर वो एक्सपर्ट है कि उसको बिज़नेस कैसे करना है, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसे टेक्निकल चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो ऐसे में उसको ऐसे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जो मशीन्स में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सके या काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टैक्स प्लानिंग। Tax planning has become necessary these days because there are a number of tax laws in the country and they influence almost every aspect of the functioning of modern business. तो हर एक बिज़नेस को, हर एक एंटरप्रेन्योर को टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास इतने लॉज आ गए हैं टैक्स से रिलेटेड कि
उसे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहता है उस चीज़ में, ठीक है। तो उसको पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा कि हमारी टैक्स लॉज में क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उसको फॉलो कैसे करना है। नेक्स्ट है आपका लॉन्चिंग द enterprise. After the decisions relating to the above mentioned factors have been taken, the entrepreneur can go ahead with actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing various resources, fulfilling necessary legal formalities, starting the production process and initiating the sales promotion campaign. तो लास्ट जो इसमें रहता है बिज़नेस ओपन करने में, दैट इज़ लॉन्चिंग। तो अगर हम किसी एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे लें, किसी मूवी की बात करें, तो मूवी में क्या होता है, मूवी बनाते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उसे लॉन्च करते हैं, मतलब उसका एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सब चीज़ें सेट करने के बाद आपको क्या है, उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, पेपर वर्क करना पड़ता है, और फिर अपने प्रमोशन के लिए आप एडवर्टीज़ दे सकते हो, ठीक है, टीवीज़ में, न्यूज़पेपर्स में। तो इस तरीके से किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, आपका बिज़नेस स्टार्ट हो पाएगा।